जिन्होंने अच्छा खेला उनकी सराहना की ही जानी चाहिए। खेल तो खेल ही होता है, फिर भी पाकिस्तान की रहेगा। और हाँ कोहली ब्रो, मीनिंगफुल दिवाली वाले। Hey guys, welcome to my channel. My name is आतिफ इकबाल और आज मैं वीडियो देखने वाला हूँ। अजीत भारती की डियो पॉलिटिक्स में एक लेटेस्ट वीडियो आई है, चल के वो देखते हैं और आखिर देखते हैं कि आखिर वो क्या कहना चाह रहे हैं इस वीडियो के अंदर। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करें, कमेंट करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा पढ़ के। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 गो। बैठता हूँ तो दर्द उठता है, दर्द उठता है बैठ जाता हूँ। नहीं, इसको फ्लैट चेयर एक साथ पढ़ना चाहिए। बैठता हूँ तो दर्द उठता है, दर्द उठता है बैठ जाता हूँ। जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। हजार लानते उन 10 गेंदों को जो 10 विकेट नहीं ले पाए। यूं तो पटाखे प्रतिबंधित हैं, लेकिन भारत के कई हिस्सों में पाकिस्तान की जीत पर जमकर पटाखेबाजी हुई। पटाखेबाजी से आहत हुए विराट कोहली ने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कहा, कैंचो इसी पटाखे के प्रदूषण से बचने के लिए तो मैं शुरू से अंत तक खेलता रहा, हारा भी, लेकिन इस देश के पागल लोग हमारे हारने पर भी पटाखे चला रहे, हद है। वहीं इरफान पठान कल पाकिस्तान की इनिंग के दौरान काफी चर्चा में रहे जब उन्होंने यह कहा कि मैदान में शबनम गिरी है। यह सुनकर हार्दिक पांड्या अपना कंधा सेट करवा के बाउंड्री के पास जाकर देखते रहे कि शबनम है कहां। किसी ने बताया कि इरफान भाई ओस के बारे में कह रहे थे। खैर पांड्या की हालत तो ऐसी थी कि वो यह भी नहीं कह पा रहा था कि मैं करके आया, क्योंकि वो कुछ भी नहीं करके आया। खैर करके तो वरुण चक्रवर्ती भी नहीं आया, जो पहली गेंद पर बता चुका था कि मिस्ट्री स्पिनर होने की असली मिस्ट्री उसकी यह है कि उससे फील्डिंग नहीं होती। रवीश कुमार ने इस मैच को अपने नजरिए से देखा और कहा कि मोदी पहले पीएम बने जिसके राज में भारत वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से हार पाए। फिर भी वह खुश इस बात से थे कि अल्पसंख्यकों की एक टीम को भारत के जहरीले हिंदू मुसलमान वाले नशा करने वाली भीड़ के चुटकुलों से कुछ हद तक मुक्ति मिले। उन्होंने कहा कि अब वो पाकिस्तान की रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी देखना चाहेंगे, जिसमें वो मौका मौका के अश्लील विज्ञापन का मुंह तोड़ जवाब देंगे। रवीश जी ने कहा है कि पाकिस्तान जीतने के बाद भी जिस ग्रेस से, जिस विनम्रता से मैदान में पेश आ रहा था, वह बताता है कि भारतीय हिंदू सवर्णों को उनसे कितना सीखने की आवश्यकता है। ट्विटर पे अलग ही माहौल बना हुआ था, जिसमें भारतीय टीम ने अमेरिका के अश्वेतों के लिए घुटने टेक कर अंतरराष्ट्रीय और वोक स्टाइल में समर्थन जताया। भारतीय टीम ने भारत में हिंदुओं की हो रही हत्याओं पर घुटने नहीं टेके, काली पट्टी नहीं बांधी, बंगाल में काटे गए हिंदुओं के लिए मौन नहीं रखा, कश्मीर में मारे जा रहे बाहरी हिंदुओं के लिए घुटने मिट्टी को नहीं छुआए, बांग्लादेश में हो रहे मानवाधिकारों की हत्या, हिंदुओं के घर जलाने पर उनके लिए नहीं बोला। लेकिन हाँ, 2 साल पहले के एक वोक आंदोलन पर जिसका दूर दूर तक भारत से कोई संबंध नहीं, उसके लिए जब वह पूरी दुनिया की चर्चा से हट चुका है, फोटो खिंचाए। सही बात है, ये तो लॉजिकल या तो आप बात है। बिल्कुल भी पॉलिटिकल मत रहो या फिर उचित समय पर बोलो। कप्तान ही जब Exact. हो चुका हो, जिसे दिवाली पर पटाखों से समस्या है, पिंटरेस्ट पर प्रमोशन के लिए कुछ भी बोलता रहता हो, तो आखिर ऐसे ही क्यूटियापों से तो लीड करेगा। वैसे भी ट्विटर के बायो में बस वो एक पिता और पति है, ना वो भारतीय क्रिकेटर है ना कप्तान। हम लोग ही ज्यादा लोड लिया करते हैं मैचों में। रवि शास्त्री को ही देख लीजिए, पूरे मैच के दौरान लग रहा था कि ड्राई स्टेट बिहार का कोई आदमी अचानक से दुबई पहुंच गया है और उसके बाद उसका स्वयं पर से नियंत्रण गायब। एक व्यक्ति ने पूछा, कोहली जी वो सब तो ठीक है, ये बताइए कि दीपक जला ले घर में, आर्कटिक की बर्फ तो नहीं पिघलेगी इससे। एक ने सुझाव दिया कि विराट कोहली अगर मान्यवर मोहे के कुर्ते पहनकर मैदान में जाते तो 2-3 पाकिस्तानी खिलाड़ी तो उन्हें देखकर आहें भरते हुए हिट विकेट हो जाते। लोग काफी क्रोध में थे। ज्यादा क्रोध में वैसे लोग थे जिन्होंने लाइट कटने पर जनरेटर का कनेक्शन ले रखा था और 2 दिन पहले ही दोस्तों को इकट्ठा कर लिया था कि मैच जीतने की खुशी में पार्टी होगी। पार्टी तो पाकिस्तान की बैटिंग के 10 ओवर तक होती रही। फिर चला विश्लेषण का दौर। एक आदमी सुरापान करने के बाद इस बात पर अटक गया कि इरफान खान से कमेंट्री क्यों करवाई जा रही है, वही है इस हार का मुख्य कारण। काफी मंथन के बाद किसी ने बताया कि कोहली को लगा कि ये प्रैक्टिस मैच है, तभी तो मैच हारने के बाद कोहली अत्यंत प्रसन्न थे कि चलो ये मैच तो हार गए, अब टीम की क्लास लूंगा कि सीरियस वाले मैच में ऐसे नहीं खेलना है। कोहली तो आरसीबी का मैच हारते हैं तो बहुत परेशान हो जाते हैं, तो देश वाला सीरियस मैच हारने पर वो परेशान नहीं होंगे। फिर याद आया कि जो आदमी ब्लैक लाइव्स मैटर पर घुटने टिका रहा हो, वो क्या भारत पाकिस्तान मैच को भारत पापुआ न्यू गिनिया वाला मैच नहीं मानेगा, ताकि लगे कि भारत हर जगह शांति चाहता है। कई जानकार तो यह कह रहे हैं कि अगर भारत जीत जाता तो कोहली उदास हो जाते ताकि पाकिस्तानियों को फील ना हो। सही बात है, हमारी तो कोई फीलिंग ही नहीं है।
वैसे देखा जाए तो बीसीसीआई के पास इतना पैसा तो है कि भारत अभी भी आईसीसी को कह सकता है कि इस मैच को प्रैक्टिस मानकर 3 दिन बाद दूसरा सीरियस मैच करवाया जाए और लोगों को कहा जाए कि ये तो हम टीआरपी और विज्ञापनों की रेट कितनी हो ये तय करने के लिए इस मैच को असली मैच बनाकर दिखा रहे थे। पाकिस्तान को भी 200-300 रुपये देकर मनाया जा सकता है कि वो दोबारा खेल ले। पाकिस्तान तो टॉस जीतकर सिक्का रख लेने वाला देश है, वो तो मान ही जाएगा। जैसा तो अपने आदमी है, वो चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। ये बात और है कि उन्हें यह 3 लाइन बोलने के लिए भी लिख कर देना होगा और वो भी पढ़ पाएंगे कि नहीं, इस पर पूरे राष्ट्र को संदेह है। पानीपत के बाद बाबर ने फिर से हरा दिया, जबकि श्री संदीप आचार्य जी ने इस रोग की औषधि बहुत पहले बता दी थी कि बाबर कैसे मिटाना है। इतनी बड़ी संस्था है बीसीसीआई, मसाज करने वाले हैं अपने पास, तो क्या 1 सीसी डाबर का तेल नहीं ले सकते थे? या मोदी जी ने कहा है कि बाबा रामदेव वाला ही तेल जो है लगाते रहना है? कह भी दिया तो भी डाबर का तेल इस मैच में तो लगा ही सकते थे। अब आप कहेंगे प्रातः स्मरणीय श्री अजीत भारती जी ब्रो, डाबर का तेल लगाने से पाकिस्तान की टीम कैसे हार जाती? देखिए, कई लोग शुरू से ही कह रहे थे कि पाकिस्तान का बाबर आजम आउट हुआ तो बाकी सब धरधरा के आउट हो जाएंगे। अगर कोहली ने पूरी टीम को डाबर का तेल लगवा दिया होता तो मैच शुरू होने से पहले ही टीम वाले पेपर से बाबर का नाम मिट जाता, वो खेलने ही नहीं आता। इस तरह से भारत की जीत जो है सुनिश्चित हो जाती। जय शाह से याद आया, किसी ने कहा कि अमित शाह जी ने कहा था कि भारत ये मैच हार जाना चाहिए। कहा जा रहा है कि काफी समय से राष्ट्रवादियों से अंट शंट ट्रेंड चलवाए जाने और आयरन मैन से स्पंज मैन बताए जा चुके अमित शाह ने कहा है कि अब उनके पास एक कारण मिल गया है पाकिस्तान पर हमला करके पीओके वापस ले लेने का। इससे राफेल की भी टेस्टिंग हो जाएगी। एक समय तो मोदी जी ने भी पैड पहन लिया था, उनकी एक तस्वीर काफी चर्चा में आ गई जब भारत की बेकार बैटिंग को देखकर उन्होंने वैक्सीन सेंचुरी के बाद क्रिकेट में सेंचुरी बनाने की ठानी। किसी ने बताया कि टीम का नाम पहले देना होता है और घर वाले नहीं मानेंगे का झूठा बहाना मारने वाली लड़कियों की तरह रवि शास्त्री ने उन्हें बताया कि आईसीसी वाले नहीं मानेंगे। मोदी जी ने इस पर कहा कि पाकिस्तान का एक क्रिकेटर जब पीएम बन सकता है तो भारत का पीएम क्रिकेटर क्यों नहीं बन सकता? वही एक समस्या कुर्ता पायजामा, काड़ा खूब और 2.5 नकवी जैसे लोगों को हो गई। भारत से घृणा करने वाले लोगों को ऐसे समयों पर डबल शिफ्ट करनी होती है। वो ट्वीट ऐसे करते हैं जैसे बाकियों के घर में टीवी या मोबाइल है ही नहीं और वो मैच के टाइम ट्विटर पे कमेंट्री पढ़ते हैं इनकी। ये लोग बाकी लोगों से अधिक निराश दिखते हैं और इनके ट्वीट में यह लिखता है कि इनसे बड़ा राष्ट्रवादी कोई है ही नहीं। लेकिन सर्प तो सर्प है, सर्पिणी अपना आचरण कैसे भूल जाएगी? जैसे ही पाकिस्तान की बैटिंग आई, इन्हें बाबर और रिजवान में खसन दिखने लगा और इनकी आहें तीव्र होने लगी। वैसे असली आहें तो इरफान पठान की सुनने लायक थी जब बाबर के छक्के पे वो कई बार चरमसुख तक पहुंचते सुने गए। स्वघोषित समाचार पोर्टलों में ऐसे हेडलाइन पढ़ने को मिल सकते हैं जिसमें यह बताया जाएगा कि कैसे यह बस एक मैच ही होता है, लेकिन भारत के सवर्ण हिंदू ब्राह्मणवादी पुरुष इसमें घृणा ले आते हैं और इस मैच में उनकी हार उस विचारधारा की हार है जिसने मोदी को सत्ता दे दी है। यह भी लिखा जाएगा कि इस हार के बाद भारत के अल्पसंख्यकों पर बनने वाले चुटकुले और घृणा के बहाव पर एक रोक लगेगी। वैसे जिस दर से कल रात से पटाखों की आवाज हम सबने सुनी है, उससे पता चलता है कि घृणा या चुटकुले क्यों आते हैं सामने। वैसे इस हार के बाद हमारा वो वाला चुटकुला इस बार नहीं बोला जा सका जिसमें हम कहते हैं कि एक मैच तो जीत नहीं सकते और इन्हें चाहिए कश्मीर। रवीश ने इस हार पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, हम हार ही तो रहे हैं हर तरफ, इसमें नया क्या है? जीडीपी गिर रही है, अर्थव्यवस्था मेरे घर यानी गटर में जा चुकी है, 3-4 बार आपातकाल आ चुका है, अब देश में गौरव करने को बचा ही क्या है? टीम में सिर्फ ब्राह्मण खेल रहे हैं, दलितों को कोई पूछता नहीं, दिल रखने के लिए शामी को खिला दिया गया, लेकिन इसके पीछे की चाल हम समझते हैं। हारने पर कहा जाएगा कि देखो उसने तो नाजुक मौके पे छक्का पिटवाकर भारत को खेल से बाहर करवा दिया। वैसे भी शमी कितने मुसलमान हैं वो हम सबको पता है। आज तक उन्होंने न तो कश्मीर पे बोला है, न तबरेज पर, न अखलाक पर, इसलिए वो तो वैसे भी हमारे काम के हैं नहीं। जब तक इस टीम में दलितों को जगह नहीं दी जाएगी, उसके साथ सामाजिक न्याय नहीं होगा, हमारी हर जीत झूठी है। यूं तो हम मैच भी हारे हैं, लेकिन एक समाज और देश के तौर पर हम पहले ही बहुत हार चुके हैं। भाजपा आईटी सेल वाले वाह मोदी जी वाह, इधर भी सेंचुरी उधर भी सेंचुरी, इसका पोस्टर बनवा के रखे हुए थे। उन्होंने मोदी जी के पैड पहनने वाले मीम को सत्य बनाने का पूरा प्रबंध कर लिया था कि अभी तो मोदी जी ने सिर्फ पैड बांधा था, इतने में ही हार गए। अगर हेलमेट पहन लेते तो अगले 3 वर्ल्ड कप तक पाकिस्तान मैदान में ही नहीं उतरता। जो भी है, हमारी टीम हार गई। इस पर आईटी सेल ने रात भर माथापच्ची के बाद नेहरू को जिम्मेदार बताया।
उन्होंने कहा कि ना तो वो जिन्ना के साथ मारामारी करता, ना देश के दो टुकड़े होते, ना ही पाकिस्तान बनता, ना ही आज हमें ये दिन देखने को मिलता। कहा जा रहा है कि आईटी सेल के माइटोकॉन्ड्रिया ने आईटी सेल को इस बार के पद्म पुरस्कारों के लिए अनुमोदित किया है। अगली 26 जनवरी को अगर अन्नदाताओं के ट्रैक्टर लाल किले पर चढ़ाई न करे तो भाजपा आईटी सेल को छद्म विभूषण से अलंकृत किया जाना तय। अंत में मैं तो यही कहूंगा कि इसी टीम ने हमें 10 मैच जितवा कर दिए हैं, हमें हंसने और चुटकुले बनाने के मौके दिए। हो सकता है यही टीम फाइनल में हमें जीत का स्वाद चखवाए। हम आज खिलाड़ियों की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि ये एक खेल मात्र है, एक बेहतर टीम जीती है। सही मायने में तो आज क्रिकेट की जीत हुई है। जिन्होंने अच्छा खेला उनकी सराहना की ही जानी चाहिए। खेल तो खेल ही होता है, फिर भी पाकिस्तान की रहेगा। और हाँ कोहली ब्रो, मीनिंगफुल दिवाली वाले वो बता देना भाई कि दिया जलाना है कि नहीं, कहीं आर्कटिक पिघल गया और समुद्र के जल स्तर बढ़ने से बाढ़ आ गई तो इस विभीषिका का उत्तरदायी मैं नहीं बनना चाहता। नमस्कार। आखिरी में क्या बोल के चला गया। एनीवे, जहाँ तक वीडियो की बात थी, अजीत भारती इसी सब चीज़ों के लिए बड़े जाने जाते हैं, अपनी बात रखने के लिए, फ़नी वे में रखने के लिए। कुछ बातें उन्होंने रखी, जैसे कि कैसे इंडिया के अंदर काफ़ी लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। मैंने काफ़ी लोगों से ये चीज़ें कही हैं कि कितने लोग जो सेलिब्रेट करते हैं वो ज़्यादातर लोग कश्मीर के लोग होते हैं और कुछ लोग मुस्लिम लोग होते हैं, क्योंकि उन मुस्लिम लोग अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को पहले देखते हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम इन इंडिया, इंडियन मुस्लिम, दे डोंट फेवर और नाइदर सपोर्ट विनिंग ऑफ पाकिस्तानी टीम। ये मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में भी कवर करा है, अगर आप जाके देखना चाहें तो उस वीडियो में देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने ओपनली बताया है कि कैसे इंडिया के मुस्लिम सपोर्ट नहीं करते हैं। हाँ, अगर मैं कहा ना कि 20-21 मिलियन की आबादी है, अगर उसमें से 10-20 लोग सपोर्ट करने लगेंगे तो पूरा मीडिया ऐसा दिखाता कि जैसे कि पूरे मुस्लिम लोग ही पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। मीडिया का रोल जो है वो तो आप जानते ही हैं। मीडिया का रोल होता है बेसिकली आग में घी डालने वाला काम। ठीक है, 20 लोग भी हैं तो उन पे एक्शन लेना चाहिए। अगर वो 20 लोग हैं तो उन पे आप एक्शन लो, उन पे आप जांच करो, जो भी करो। आखिर उनकी आप बैकग्राउंड जानने की कोशिश करो कि साला वो पाकिस्तानी एजेंट तो नहीं है, कहीं कश्मीरी एजेंट तो नहीं है। बट मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर तालाब के अंदर एक मछली गंदी होती है तो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो वही वाला सीन है यहाँ पे कि जब एक दो लोग गलत काम करते तो उसके चक्कर में उन कलर से पूरे लोगों को, पूरी कम्युनिटी को रंग दिया जाता है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ अपनी इस वीडियो के अंदर कि अजीत भारती ने जैसा कहा टीम के बारे में, मुझे नहीं पता, मुझे ये पता नहीं था कि इंडियन टीम ने ब्लैक लाइव्स मैटर के लिए अपना नील करा। मतलब इंडिया का क्या रिलेशन था ब्लैक लाइव्स मैटर से? ये तो बड़ी ही बेवकूफ़ी वाली बात है। मतलब ब्लैक लाइव्स मैटर, वो जो एक ब्लैक आदमी को जो मार दिया था पुलिस वालों ने और जो भी सीन हुआ था, उसमें इंडिया का प्रोटेस्ट करना, ये तो बड़ा इलॉजिकल, ऐसा कोई सेंस नहीं था। तो ये अगर ऐसा हुआ है तो इट्स वन ऑफ द इलॉजिकल थिंग एवर हैपेंड, क्योंकि इंडिया का ब्लैक लाइव्स मैटर से क्या रिलेशन है? मे बी ये हो सकता है कि ये दिखाना चाह रहे हैं कि हाँ इंडिया भी समर्थन करता है ब्लैक लाइव्स मैटर को। वो एक अलग सीन हो सकता है कि लाइक दे वांट टू शो देयर सपोर्ट दैट यू नो वी आर ऑल्सो स्टैंडिंग विद ब्लैक लाइव्स मैटर, ये हो सकता है। क्योंकि दोनों पहलू हो सकते हैं। पहली बात तो ये है कि कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि इंडिया और अमेरिका का रिलेशन बहुत दूर है, और अगर किया भी होगा तो उन्होंने सपोर्ट करने के लिए कर दिया होगा। तीसरी चीज़ जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, किसने क्या कमेंट करा नहीं करा वो अपना अपना पर्सनल चॉइस है। अगर आप बाल की खाल निकालने जाओगे तो बात सी बात है, आपको बाल की खाल निकालना, तो फिर तो कुछ भी निकाल सकते हो। पर मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि देखिए, ये मैंने महेंद्र सिंह धोनी की अभी की वीडियो देखी थी 50 सेकंड की, जहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया की टीम 11 बार जीती है और एक बार भी नहीं हारी है तो हो सकता है कि एक टाइम पे हम हारे भी। तो ये करके हम बहुत प्रेशर क्रिएट करते हैं अपनी टीम के ऊपर। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इट्स जस्ट अ गेम।
इससे कोई मेरी या आपकी लाइफ डिपेंडेंट नहीं है, मेरा घर या आपका घर नहीं चलता है इन चीज़ों से। टीम कभी जीतती है कभी हारती है, ये दुनिया का नियम है। आप हमेशा ज़िंदा नहीं रहोगे, आप पैदा हुए हो तो एक टाइम पे जाके आप मरोगे भी, ये सत्य है। जैसे जितनी जल्दी इंसान जान लेगा उतनी ही अच्छी बात है। और मैं ये भी चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो लोग इंडियन टीम को गालियाँ दे रहे हैं, अब्यूज़ कर रहे हैं, जो भी फालतू की बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने टीम को सपोर्ट करना चाहिए। भले ही अजीत भारती की वीडियो में जो भी उन्होंने कहा हो, वी नीड टू सपोर्ट आवर इंडियन टीम, क्योंकि कहते हैं ना कि जब एक दो आदमी आपको दबाता है तो आपको बहुत प्रेशर फील होता है, जब पूरा देश मिलके आपको दबाएगा तो कितना ज़्यादा प्रेशर फील होगा। तो इसीलिए अच्छा नहीं है ना। क्योंकि देखो, वो क्रिकेटर हैं, कैप्टन है, अलग बात है, पर वो भी एक इंसान है, वो भी कहीं किसी का बाप है, बेटा है, घर है, उसका उसका भी दिमाग है, उसको भी डिप्रेशन फील होता है। तो लेट्स नॉट डू दैट, लेट्स सपोर्ट हिम। और जो इन्होंने एक बात कही जो कि मैं उस बात से बहुत अपोज करता हूँ, जैसे कि विराट कोहली कैसे सबको जैसे कि पाकिस्तानी प्लेयर के साथ खुश हो रहे थे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। मैं इसको इस एंगल से नहीं देखता बिल्कुल भी। मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि विराट कोहली इज़ नॉट जस्ट अ क्रिकेटर बट एन, जैसे कि मैंने पहले ही बोला है, बट एन आइडल एन इंस्पिरेशनल मॉडल टू बिलियंस ऑफ पीपल। जो आमिर था, मोहम्मद आमिर, पाकिस्तान का बहुत ज़बरदस्त बॉलर, वो विराट कोहली को अपना आइडल मानता है। वो कहता है कि इससे बढ़िया ज़बरदस्त आज तक मैंने इंसान नहीं देखा। तो विराट कोहली एज बीइंग अ हम्बल, a big hearted guy, even after losing, having defeat, he went to them and he congratulated them। ये करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है, सोचो मान लो कि आप हार गए हो और हारने के बाद आप जीतने वाले को जाके कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो। इससे पता चलता है कि आपका कैरेक्टर क्या है, आपकी अपब्रिंगिंग क्या है। ये तो करके बहुत अच्छा सिंबल शो करा है कि इंडिया के अंदर घमंड नहीं है बिल्कुल भी। पर अगर आप ऐसे करोगे कि ये इंडिया ने क्या किया है, विराट कोहली को अफसोस नहीं हुआ, तो विराट कोहली क्या करता, पाकिस्तानी को गाली देता जाके मुंह पे, कहता कि तेरी माँ की ऐसी की तैसी। नहीं, ये करना बिल्कुल शोभा नहीं देता। विराट कोहली ने जो किया एक ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप शो करता है। वो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई को एक अलग रखा गया है, पॉलिटिक्स को घुसड़ का अलग रखा गया है, जो लड़ाइयाँ चलती रहती हैं उनको अलग करके उसने जाके एक स्पोर्ट्समैनशिप दिखाया है। जाके उनको बोला कि थैंक यू, आप बहुत अच्छा खेले हो एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर यू विन। इट्स अ बिग थिंग। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे विराट कोहली को अक्यूज़ करना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बेचारा, हमने विराट कोहली को बड़ा होते हुए देखा है इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर। वो कैसे यंगस्टर था, कैसे हर बात पे माँ बहन की गालियाँ दिया करता था, और जाके वो इतना हम्बल होना। अगर आप नहीं जानते तो विराट कोहली स्टार्टिंग टाइम में बड़ा वल्गर था, बहुत ही गाली देता था फील्ड के अंदर, पर इस लेवल पे आना, इतना हम्बल, डाउन टू अर्थ, इतना अच्छा कैरेक्टर, क्या यार, ये चीज़ तो अप्रिशिएट करनी पड़ेगी उसकी। ऐसे नहीं कर सकते हम लोग। मैं तो कभी उसको गाली नहीं दे सकता, जाहिर सी बात है। और जो उसने किया, जो उसने दिखाया, इट शोज़ अ वेरी ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप, रिस्पेक्ट। एंड आई लव माई ब्लू टीम। आई वॉज सो इंस्पायर्ड बाय माई ब्लू टीम। भले वो ये टीम हारे हों, वो कोई, पर अगर यही टीम कल को वर्ल्ड में फाइनल में जीतती है और आप लोग उनको सपोर्ट करने आते हो, तो आपसे बड़ा बुरा इंसान कोई नहीं हो सकता। सो लेट्स सपोर्ट आवर टीम, लेट्स सपोर्ट आवर ब्लू टीम, लेट्स सपोर्ट देम नो मैटर व्हाट हैपन। वी हैव टू स्टैंड बाय देम, चाहे वो जीते या हारे। वो हमारे देश की टीम है और विराट कोहली इस देश के टीम के कप्तान है, एंड वी हैव टू सपोर्ट हिम एज मच एज वी कैन। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो, मेरा ओपिनियन अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बताना। अगर आप मेरे वीडियो से डिफर करते हैं तो भी आप बता देना। गाली लिखना हो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जितना गाली लिखना चाहो लिख सकते हो। डिसलाइक मारना हो आप डिसलाइक मार सकते हो, मर्जी आपकी है। पर मैं अपने हिंदुस्तान की टीम के लिए खड़ा था, खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा, चाहे वो हारें या जीतें। मेरे हारने जीतने से मेरा ओपिनियन उनके लिए नहीं बदलता। मेरे लिए आज भी विराट कोहली, धोनी, सचिन, राहुल द्रविड़, ये लोग वैसे हैं कि ये दे आर नॉट जस्ट क्रिकेटर। क्रिकेटर में तो बहुत एक्सेल करा ही है, पर उनके कैरेक्टर में भी उन्होंने बहुत एक्सेल करा है। उनके कैरेक्टर के बराबर कोई नहीं हो सकता, ये मैं मानता हूँ। तो वी हैव टू लर्न अ लॉट फ्रॉम देम। एनीवे, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।